बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस वायरल तुर्किश डोनर कबाब की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार से ये डोनर कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इसको किसी भी दावत के लिए बना सकते हो या फिर अपने घर वालों को बनाकर खिला सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बिल्कुल बारीक बीफ का कीमा लिया है और कीमे में जो है बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लीजिएगा, एक छलनी में रख दीजिएगा या फिर हाथों की मदद से इसका पूरा पानी निचोड़ लीजिएगा। बस कीमा जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब इसी के साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करने के बाद इसका पानी भी हाथों की मदद से निचोड़ लिया है। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। इसके बजाय आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हो। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ड्राई पार्सले ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप चाहो तो ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून ये है गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो नमक और मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जिससे कि कीमे में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और अब इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे धनिया का पाउडर और 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप दही ऐड करेंगे। तो दही जो है बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। और अब इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे के साथ अच्छी तरह से मसल कर मिला दीजिए। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे कीमे में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और कीमा जो है बहुत जल्दी गल जाएगा। अब यहाँ पर अगर कीमा थोड़ा सा भी मोटा हो तो आप एक बार इसको फिर से पीस लीजिएगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और एक बार मैंने इसको चॉपर में चॉप भी कर लिया है जिससे कि बिल्कुल स्मूथ सा ये हो गया है। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने आधा कप गाढ़ा दही लिया है। अगर आपके पास पतला दही हो तो इसको छलनी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा। और साथ ही हम इसमें आधा कप ही मेयोनीज़ ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक और साथ ही 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर हो तो फिर आप वो ऐड कर लीजिएगा। आधा टीस्पून इसमें ड्राई पार्सले ऐड करेंगे। इसके बजाय आप ऑरिगेनो शामिल कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को हम हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि दही में अगर कोई लम्स होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। और दही जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना फिर ये वाइट सॉस बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सी वाइट सॉस बनकर तैयार हो गई है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर कीमे को फ्रिज में रखे तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अच्छी तरह से कीमा जो है वो मैरिनेट हो गया है। अब हम इस तरह से एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे कीमे का और इसी तरह से हमें तमाम कीमे को 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिए हैं। यहाँ पर बटर पेपर भी आपने 4 से 5 इस तरह से कट कर रख लेने हैं एक ही साइज़ के। बटर के पेपर के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अच्छी तरह से ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से तेल को फैला दीजिए। अच्छी तरह से हर तरफ तेल को लगा देने के बाद जो कीमे का हमने बॉल बनाया था उसको हम बटर पेपर के ऊपर रखकर पहले हाथों से ही अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए फैलाएंगे। तो जितना हो सके उतना हाथों से ही फैला दीजिए इसको। और उसके बाद दूसरे वाले बटर पेपर के ऊपर भी मैंने अंदर की साइड पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसको हम इस तरह से दूसरे बटर पेपर के ऊपर अरेंज कर लेंगे और अब एक बेलन की मदद से हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो बिल्कुल इक्वल थिकनेस में आपने इसको बेल लेना है। और अगर कहीं से कीमा कम रह जाए तो थोड़ा सा कीमा इसके अंदर और ऐड कर लीजिएगा। और बिल्कुल पतला सा आपने इसकी शीट बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब ऊपर वाले बटर पेपर को हम निकाल देंगे क्योंकि इसके अंदर तेल लगाया था, बहुत आसानी से ये निकल गया है। अब इस कीमे वाले बटर पेपर को हम इस तरह से हल्के हाथों से रोल कर लेंगे और इस तरह से देखिए हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें बाकी के तमाम रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और इसमें जितने भी रोल हमने बना कर रखे हुए हैं उसको हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और 750 ग्राम कीमे में हमारे तकरीबन 5 इस तरह के रोल जो है बनकर तैयार हुए हैं। इसको हम पहले इस तरह से अरेंज कर लेंगे ट्रे के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों के ऊपर इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे।
5 से 6 हरी मिर्चें है ये बड़ी वाली, इनको भी हम इस तरह से रख देंगे। जब तक कबाब हमारे बेक होंगे तब तक ये टमाटर और हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी तरह से सीख जाएगी। अब ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री पर। ये ट्रे हम एहतियात के साथ ओवन के अंदर रख देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर पैन में पकाना हो तो थोड़ा सा ऑयल डालकर इन कबाबों को कवर कर कर पका लीजिएगा 25 से 30 मिनट तक। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 25 मिनट में हमारे कबाब बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अब ये जो टमाटर और हरी मिर्चें हैं इनको हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और पतले पतले से इनके स्लाइसेस कर लेंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अब चलिए इन कबाबों को हम बटर पेपर के ऊपर से निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये कबाब जो है बटर पेपर के ऊपर से निकल कर आ गए हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल भी लगाया था। और बहुत ही आसानी से देखिए हमारे कबाब बेक हो गए हैं। और मैंने इसको ओवन में पकाया है, आप चाहो तो इसको पैन के ऊपर भी पका सकते हो। पैन में भी ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए तमाम कबाबों को निकाल देने के बाद इनको हम हाथों से ही थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इनको इस तरह से फैला देंगे ट्रे के ऊपर ही और इसको हम फिर से 5 मिनट के लिए अपर रॉड ऑन करके 200 डिग्री पर रोस्ट करेंगे जिससे कि कबाबों के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और जब तक हम बहुत ही ज़्यादा आसान सा और मज़ेदार सा सैलेड बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लिया है और आधा कप यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लाइस कर लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधे नींबू का रस ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर बारीक बारीक कट कर कर खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। और बस मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा हमारा सैलेड बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको भी हम रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है कबाबों के ऊपर। अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगाएंगे जिससे कि शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी कबाबों में और टेस्ट भी जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब चलिए मज़ेदार से डोनर कबाब रोल को असेंबल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक टोटिया ब्रेड लिया है। इसको मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। आप इसकी बजाय बर्गर बन्स ले सकते हो। अब वाइट जो हमने सॉस बनाई थी वो अच्छी तरह से फैला देंगे 1 टेबलस्पून भरकर। इसके ऊपर मैंने पिकल्ड कुकुम्बर लिए हैं, इसके स्लाइसेस ऐड कर लिए हैं और कबाब हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। तो ज़्यादा या फिर कम आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कबाबों को। और अब इसके ऊपर हम ये जो सैलेड हमने तैयार करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। तो अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल दीजिए सैलेड को। अब जो टमाटर हमने कबाबों के साथ रोस्ट किए थे उनको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। इनमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर है कबाबों का। और साथ ही हरी मिर्चों को भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लिया है, वो भी हम इसके ऊपर डालकर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ी सी वाइट सॉस डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। तो पहले साइडों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और एक किनारे को पकड़ते हुए इस तरह से हम इसको टाइटली फोल्ड कर लेंगे। और बहुत ही आसानी के साथ हमारा डोनर कबाब रोल जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इसको सेंटर में से कट कर लेंगे और देखिए अंदर से ये कितना ज़्यादा मज़े का और कितना ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहा है। और कबाबों की लेयर्स भी आप देख सकते हो। और आप चाहो तो तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर डालकर इसको रोस्ट कर लीजिएगा। ऊपर से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।